मोबाइल में टावर देख रहे जना ध्यान क्यों। दोस्तों, नेवी ऑफिसर पूरनमल मेहरा और उसके परिवार के अचानक निधन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और ये खुलासा हुआ है उन्हीं के फोन से। जी हाँ, उनके फोन की जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं कि हर कोई हैरान है। आखिरकार इसकी मदद से ये भी पता चल ही गया कि आखिर पूरनमल ने अपने साथ अपने परिवार की भी जान क्यों ले ली। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फोन से क्या खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले की असली शुरुआत कहां से हुई थी। दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी बाहर से देखने में जितनी सीधी और सुलझी हुई लगती है, जरूरी नहीं कि उसके भीतर का सच भी उतना ही खूबसूरत हो। कई बार एक ही छत के नीचे हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे इतना गहरा दर्द और खामोशी छिपी होती है जिसका अंदाजा आसपास के लोगों को तब तक नहीं होता जब तक कि सब कुछ पूरी तरह तबाह न हो जाए। पूरनमल के इस पूरे मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक छोटी सी चीज ने धीरे धीरे इतना भयानक रूप ले लिया कि उसे कोई संभाल ही नहीं पाया। जब पूरनमल और ओमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसी वक्त दिसंबर 2020 में पूरनमल मेहरा और ओमा की शादी बहुत ही धूमधाम और रीति रिवाजों के साथ की गई थी। जब दोनों की शादी हुई तो दोनों परिवारों में काफी खुशी का माहौल था, क्योंकि पूरनमल इंडियन नेवी में एक अच्छी पोस्ट पर तैनात थे और समाज में उनका एक बड़ा मान सम्मान था। सबको यही लगता था कि ओमा की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे इतना पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी वाला समझदार जीवन साथी मिला है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के 2 प्यारे बच्चे हुए, जिनके आने से घर में खुशियां और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी। बाहर से देखने वाले पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यही लगता था कि ये परिवार बिल्कुल खुशहाल जिंदगी जी रहा है और इनके बीच कोई परेशानी नहीं है। लेकिन घर के बंद दरवाजों के पीछे की कड़वी हकीकत कुछ और ही थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर अनबन शुरू हो गई, जो धीरे धीरे रोज की चिकचिक में बदलने लगी। पूरनमल की ड्यूटी और उनके काम का दबाव भी अपनी जगह था, लेकिन इसके साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी काफी दिक्कतें सामने आने लगी। बताया जा रहा है कि पूरनमल पिछले काफी वक्त से गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रहे थे और उनकी दिमागी हालत को लेकर उनका इलाज भी चल रहा था। उनको दौरे यानी फिट्स आने की भी गंभीर समस्या थी, जिसकी वजह से उनका स्वभाव बहुत तेजी से बदलता रहता था। कभी वो एकदम शांत गुमसुम बैठ जाते तो कभी अचानक उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था और वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। इस मानसिक परेशानी और भारी दवाइयों के असर के चलते घर के अंदर का माहौल दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा था। ओमा लगातार अपने पति को समझाने, संभालने और रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरनमल के व्यवहार में आ रहे अचानक बदलावों की वजह से दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। आए दिन होने वाले तानों और मानसिक तनाव ने ओमा को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। वो अपने दोनों छोटे बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य को लेकर दिन रात घुटती रहती थी और बहुत ज्यादा डर के साए में जीने लगी थी। वारदात से कुछ दिन पहले हालात इस कदर बिगड़ गए कि ओमा के लिए उसी घर में एक छत के नीचे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। घर में हर बात पर झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि बात हाथ से निकलती दिख रही थी। ओमा ने रोते हुए अपने मायके फोन मिलाया और अपने पिता से अपनी सारी तकलीफ बताते हुए गुहार लगाई कि वो तुरंत आकर उसे और दोनों बच्चों को अपने साथ मायके ले जाएं। बेटी की परेशानी और दर्द भरी रोने की आवाज सुनकर ओमा के पिता बिना एक पल की देर किए फौरन देवीनगर वाले मकान में पहुंच गए। उन्होंने सोचा था कि दामाद से आमने सामने बैठकर ठंडे दिमाग से बात करेंगे और दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा देंगे, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और डरावना बना हुआ था। ओमा ने अपने पिता के सामने रोते हुए साफ लफ्जों में कह दिया कि अब वो पूरनमल के इस व्यवहार और रोज के क्लेश के साथ एक पल भी नहीं रह सकती और वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके हमेशा के लिए जाना चाहती है। जब ओमा के पिता ने बहुत ही नरमी से पूरनमल से बात की और बेटी व बच्चों को कुछ दिनों के लिए साथ ले जाने की बात रखी,
तो पूरनमल एकदम उखड़ गया और गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने अपने ससुर के सामने बहुत कड़ा और बेरुखा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि अगर ओमा को जाना है तो वो अभी इसी वक्त अकेले जा सकती है, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं जाने देगा और न ही उन्हें मायके ले जाने की इजाजत देगा। पूरनमल की इस बेतुकी जिद ने पूरे मामले को बहुत ज्यादा उलझा दिया। ओमा एक माँ थी और वो अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को ऐसे माहौल में छोड़कर किसी भी कीमत पर अकेले मायके जाने को तैयार नहीं थी। दोनों तरफ से काफी देर तक तीखी बहस और बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन पूरनमल अपनी उसी एक जिद पर अड़ा रहा कि बच्चे यहीं रहेंगे। ओमा के पिता ने भी हाथ जोड़कर दामाद को बहुत समझाने की कोशिश की, रिश्तेदारों की दुहाई दी, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला और पूरनमल का गुस्सा बढ़ता ही दिखा तो भारी मन और आंखों में आंसू लिए ओमा के पिता को अकेले ही अपने घर वापस लौटना पड़ा। घर से निकलते वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लाडली बेटी और दोनों मासूम नाती पोतों के साथ कुछ ही घंटों में क्या भयानक अनहोनी होने वाली थी। पिता के जाते ही उस घर में तनाव अपने चरम स्तर पर पहुंच गया। कमरे में सन्नाटा तो था, लेकिन वो सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रहा था। पूरनमल और ओमा के बीच विवाद और ज्यादा हिंसक व गहरा हो गया और फिर वही खौफनाक काली रात आ गई जिसने हंसते खेलते पूरे परिवार को हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया। पूरनमल के दिमाग में उस वक्त किस कदर पागलपन और नफरत सवार थी ये तो कोई नहीं जान सका, लेकिन उसने अपनी सोची समझी साजिश या भयानक गुस्से में आकर अपने ही हाथों से अपनी पत्नी ओमा और दोनों मासूम बच्चों का गला घोंटकर उनकी जान ले ली। और इस रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद वो खुद भागने या पुलिस को बुलाने के बजाय कई घंटों तक उसी बंद कमरे में अपनों की डेड बॉडी के पास अकेला बैठा रहा, जहां उसके ठीक सामने उसकी पत्नी ओमा और दोनों मासूम बच्चों के बेजान जिस्म पड़े हुए थे। उस दौरान उसके दिमाग में अपनी इस खौफनाक हरकत को लेकर कोई गहरा पश्चाताप चल रहा था या फिर वो इस सब से बचने का कोई रास्ता तलाश रहा था। ये बात तो केवल वही जानता था, लेकिन उसने जो कदम उठाया वो किसी भी सामान्य इंसान की सोच से कोसों दूर था। उसने सबसे पहले बिस्तर पर पड़ा अपना स्मार्टफोन उठाया और अपने फ़ोन में मौजूद तमाम हालिया कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप चैट और कुछ ज़रूरी फाइल्स को बहुत ही तेज़ी से एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दिया। उसने ये पूरा काम बहुत ही ठंडे दिमाग और सोची समझी रणनीति के तहत किया, ताकि उसके चले जाने के बाद या किसी के भी उस कमरे में दाखिल होने पर कोई उसकी निजी बातों और राज तक आसानी से न पहुंच सके। उसने किसी खास करीबी से आखिरी बार क्या बात की थी या किसी रिश्तेदार को कोई आखिरी संदेश भेजा था या नहीं, इस पूरे डिजिटल रिकॉर्ड को उसने अपने फोन से साफ करने की पूरी कोशिश की। और जब उसे यकीन हो गया कि उसने अपने स्तर पर सारे डिजिटल सबूत मिटा दिए हैं, तब उसने उसी बंद कमरे में पंखे के सहारे फंदा तैयार किया और खुद भी उस पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वारदात के बाद अगले 2 दिन तक उस बंद मकान के भीतर से किसी भी प्रकार की कोई आवाज या हलचल बाहर नहीं आई। पड़ोसियों ने गौर किया कि न तो पूरनमल अपनी वर्दी में ड्यूटी के लिए बाहर निकला है और न ही ओमा या दोनों बच्चे हमेशा की तरह घर के बाहर गली में दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में आसपास के लोगों को यही लगा कि शायद परिवार किसी जरूरी काम या रिश्तेदारी के सिलसिले में शहर से बाहर गया होगा, लेकिन जब घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर से सिटकनी बंद दिखी और दरवाजे के बाहर दूध के पैकेट व अखबार लगातार 2 दिनों से वैसे ही लावारिस पड़े रह गए, तो लोगों के मन में गहरा संदेह पैदा होने लगा। इसके साथ ही उस बंद मकान की खिड़कियों और रोशनदानों से एक बेहद अजीब और असहनीय सड़ांध धीरे धीरे बाहर गली में फैलने लगी। वो बदबू इतनी तेज थी कि पड़ोसियों को किसी भी बहुत बड़ी अनहोनी का पक्का यकीन हो गया
और बिना एक पल की भी देरी किए मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन घुमाकर इस बदबू और बंद पड़े मकान की पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ी देवी नगर की गली में आकर रुकी, जहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस कर्मियों ने पहले मेन गेट को जोर जोर से खटखटाया और आवाज दी, लेकिन अंदर से केवल एक गहरा और डरावना सन्नाटा ही पसरा रहा। हालात की गंभीरता और बाहर फैलती दुर्गंध को देखते हुए पुलिस ने स्थानीय पड़ोसियों और गवाहों की मौजूदगी में घर के मेन गेट की कुंडी और ताले पर हथौड़े की चोट मारकर उसे तोड़ दिया। जैसे ही भारी लकड़ी का दरवाजा खुला, अंदर से आई भयानक सड़ांध के भभके ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और गवाहों के होश उड़ा दिए। कमरे के अंदर का दृश्य इतना दर्दनाक और रूह कपा देने वाला था कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने छत के पंखे से पूरनमल का शव लटक रहा था, जबकि पास ही फर्श और बिस्तर पर ओमा और दोनों नन्हे बच्चों के शव बेसुध हालत में पड़े मिले। बंद कमरे में उमस और कई घंटे बीत जाने की वजह से ओमा और दोनों बच्चों के जिस्म काफी हद तक सड़ने लगे थे और उनमें डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनकी जान गए हुए काफी लंबा अरसा बीत चुका है। दूसरी तरफ पूरनमल के शव की शारीरिक स्थिति ये साफ बयां कर रही थी कि उसने अपनी जान बाकी तीनों की जान जाने के कई घंटों बाद दी थी। यानी तिहरे कांड और खुदकुशी के बीच एक बहुत बड़ा टाइम गैप मौजूद था, जो इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए फौरन उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और थोड़ी ही देर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की स्पेशल टीम मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कमरे के एक एक कोने की बारीकी से जांच की। फर्श पर फैले निशानों, दरवाजों के हैंडल और फर्नीचर से जरूरी फिंगरप्रिंट्स के नमूने उठाए गए। डॉक्टरों की शुरुआती पड़ताल ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि ओमा और बच्चों का कत्ल पहले किया गया था और पूरनमल अपनी ही रची उस शवों की दुनिया के बीच घंटों तक अकेला जागता रहा था। पुलिस टीम ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके से पंचनामा तैयार किया और चारों शवों को सावधानी पूर्वक सील करके पोस्टमार्टम और बिसरा जांच के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया। इसके बाद जांच अधिकारियों की नजर कमरे में अलग अलग जगहों पर पड़े 2 स्मार्टफोन पर पड़ी, जिनमें से एक फोन खुद पूरनमल का था और दूसरा उसकी पत्नी ओमा का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच अधिकारी भली भांति समझ रहे थे कि इस बंद कमरे में घटी दास्तान का हर एक सच इन्हीं 2 स्क्रीनों के पीछे छिपा है। इसलिए पुलिस ने बिना किसी छेड़छाड़ के दोनों मोबाइलों को जब्त कर सील बंद लिफाफे में सुरक्षित कर लिया, ताकि फॉरेंसिक लैब और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से उस डिलीट किए गए डेटा की गहराई से पड़ताल करके इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। सील बंद लिफाफों में रखे दोनों मोबाइलों को पुलिस ने बिना किसी देरी के स्टेट साइबर फॉरेंसिक लैब के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिया, जहां इंजीनियरों ने एडवांस्ड डेटा एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर और चिप लेवल टूल्स की मदद से दोनों फोन की इंटरनल मेमोरी को डंप करना शुरू किया। पूरनमल ने अपनी तरफ से जो मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट, वॉइस नोट्स और कॉल लॉग्स मिटाने की भरपूर कोशिश की थी, वे फॉरेंसिक टूल्स की गहरी स्कैनिंग और बाइनरी एनालिसिस से ज्यादा देर तक छिप नहीं सके। लैब की कड़ी मशक्कत और घंटों के तकनीकी विश्लेषण के बाद फोन से डिलीट किया गया टेक्स्ट, मीडिया फाइल्स और टाइम स्टैम्प का पूरा कच्चा चिट्ठा सिस्टम स्क्रीन पर वापस रिकवर होना शुरू हो गया और फाइलों की परत दर परत खुलते ही जांच अधिकारियों के सामने वारदात की उस खौफनाक रात का सिलसिलेवार डिजिटल सच पूरी तरह उजागर होने लगा, जिसने इस केस की पूरी दिशा को साफ कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि बच्चों और पत्नी की जान लेने के बाद पूरनमल ने अपने फोन से कुछ बेहद तनावपूर्ण संदेश अपने कुछ बहुत ही करीबी कॉन्टेक्स्ट को भेजे थे, जिनमें उसने अपने भीतर चल रहे भारी मानसिक दबाव
पारिवारिक टूटन और अपनी लाचारी का खुलकर जिक्र किया था। उसने अपने किए पर किसी तरह की सफाई देने के बजाय सिर्फ ये लिखा था कि वो अब और ज्यादा इस घुटन और बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही उसने फोन की सर्च हिस्ट्री से ये भी सामने आया कि वो पिछले कई दिनों से गहरे अवसाद में था और इंटरनेट पर जिंदगी खत्म करने के तरीकों और उससे जुड़े परिणामों के बारे में लगातार पढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओमा के मोबाइल से मिले डेटा ने भी ये बात की पुष्टि कर दी कि वो अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए मायके वालों और अपने कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में थी और उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन पूरनमल के अचानक बदलते उग्र बर्ताव और बीमारी के दौरों ने घर के माहौल को इतना डरावना बना दिया था जिसे वो चाहकर भी संभाल नहीं पा रही थी। इस डिजिटल खुलासे के साथ ही पुलिस की तफ्तीश अब कई दूसरे कानूनी और वित्तीय पहलुओं की तरफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती गई। अधिकारियों की एक विशेष टीम ने पूरनमल के बैंक खातों की स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी से जुड़े रजिस्टर्ड दस्तावेजों और नेवी से जुड़े उसके सर्विस रिकॉर्ड को बहुत गहराई से खंगालना शुरू किया ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि क्या इस खौफनाक कदम के पीछे कोई बड़ा आर्थिक कर्ज, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना खानदानी विवाद या फिर कार्यस्थल पर कोई विभागीय तनाव तो मुख्य वजह नहीं थी। हालांकि तमाम दस्तावेजों, बैंक लेन देन और साथी कर्मचारियों से हुई पूछताछ में किसी बहुत बड़े वित्तीय फ्रॉड या किसी बाहरी शख्स से दुश्मनी के सीधे सबूत नहीं मिले, जिससे पुलिस की थ्योरी इसी बिंदु पर आकर सबसे ज्यादा मजबूत हो गई कि लगातार बढ़ता मानसिक तनाव, अनियंत्रित पारिवारिक कलह और बीमारी के चलते पैदा हुई भारी हताशा ही इस पूरे परिवार के खात्मे का मुख्य ट्रिगर बनी थी। इस पूरे घटनाक्रम ने समाज और व्यवस्था के सामने ये सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा कर दिया कि क्या समय रहते इस पूरे हंसते खेलते परिवार को एक भयावह अंत से बचाया जा सकता था। जब ओमा ने अपने पिता को घर बुलाकर अपनी जान और बच्चों की सलामती की गुहार लगाई थी, या फिर जब पूरनमल वारदात के बाद कई घंटों तक उसी कमरे में अकेला बैठा था। उस दौरान अगर किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या संस्था द्वारा सही समय पर हस्तक्षेप हो जाता तो शायद आज ये 4 जिंदगियां इस तरह हमेशा के लिए खामोश न होती। ये दर्दनाक मामला साफ तौर पर ये कड़ा संदेश देता है कि किसी भी परिवार में मानसिक बीमारी और गंभीर कलह के संकेतों को नजरअंदाज करना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल पुलिस बिसरा रिपोर्ट और अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मेडिकल इनपुट्स को फॉरेंसिक डिजिटल डेटा के साथ जोड़कर अपनी अंतिम क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है, ताकि देवी नगर के इस मकान में घटी इस खौफनाक और दर्दनाक दास्तान का सच हमेशा के लिए कानूनी फाइलों में दर्ज हो सके। दोस्तों, देवी नगर की इस दर्दनाक दास्तान ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सही समय पर बातचीत और मदद से इस पूरे परिवार को बचाया जा सकता था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद को वक्त रहते पहचानना कितना जरूरी है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक कलह के प्रति जागरूक हो सकें। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।